दोस्तों, हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना कि क्या दुनिया में और भारत में पहली बार हुआ है। तो जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक पूरे साल के लगभग 41 सवाल हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे, जहां पर हम ये याद कर लेंगे कि भारत में और दुनिया में क्या कुछ पहली बार घटित हुआ है। और यहां से आपके एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इस पूरी क्लास को देखिएगा और एक एक फैक्ट को यहां पर याद कर लीजिएगा। साथ ही इसके पीडीएफ नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आपको ये क्लास बहुत ध्यान से देखनी है। पहला सवाल देखते हैं। 2025 में भारत का पहला ग्रासलैंड बर्ड सेंसस यानी कि घास के मैदान के पक्षियों की गणना ये किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई है? तो बच्चे ये आ जाएगा आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, राइट। तो काजीरंगा नेशनल पार्क आप जानते हो कि असम में है और ये राइनोस की पॉपुलेशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यहीं पर भारत का पहला बर्ड सेंसस भी किया गया है। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में भारतीय नौसेना की पहली महिला जो फाइटर पायलट बन गई है, उन किन्होंने जो है इतिहास यहां पर बच्चे रच दिया है। तो इनका नाम है आस्था पुनिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य ने खुद को वैश्विक वेलनेस राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए देश की पहली योग नीति शुरू की है? तो बच्चे उत्तराखंड चाहता है कि दुनिया में हमें योग के लिए जाना जाए। लोग जब टूरिज्म के लिए आए तो उत्तराखंड में योग को समझे, और इसके लिए उत्तराखंड ने भारत में पहली बार योग नीति जो है यहाँ पर शुरू की है। इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2025 में किस वन्य जीव अभयारण्य का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर भारत का पहला तितली अभयारण्य कर दिया गया है? बच्चे यह है अरलम वन्य जीव अभयारण्य, यानी कि अब क्या हो गया है, ये भारत का पहला फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी हो गया है। जून 2025 का ये आपका करंट अफेयर है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की तैनात, राइट, यानी कि यंगेस्ट स्विमर कौन बन गई है जिन्होंने इंग्लिश चैनल यहाँ पे जो है पार कर दिया है? तो ये है जिया राय, और इनका नाम सुन के मुझे याद आता है जिया हो बिहार के लाला। तो इन्होंने भी बस इसी तरीके से जो है हमारा नाम यहाँ पे रोशन कर दिया। आगे के सवाल करेंगे, बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए। बच्चे, सिलेक्शन का काउंटडाउन, ये सेल हमारी आज से स्टार्ट हो रही है, और आपको जो हमारा पास सुपर पास लाइव है वो मिल रहा है केवल 899 रुपए में, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक साल प्लस 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको यहाँ पर मिल रही है। तो आपको बस करना क्या है, आप देखेंगे गूगल खोलिएगा, राइट, और यहाँ पर आप टेस्ट करें जो है टाइप कर लेंगे सुपर पास लाइव टेक्स्ट बुक, और यहाँ पर आप देखेंगे आपका ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। अप्लाई कूपन में जाइएगा, ध्यान रखिएगा PCLIVE यानी कि PC लाइव। मेरा नाम प्राची चौधरी है, तो प्राची चौधरी लाइव से बन जाता है PC लाइव। ये आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, और आप देखेंगे जैसे आप इसको अप्लाई कर लेते हैं तो आपके जो प्राइस हैं वो यहाँ पर केवल 899 हो जाएंगे। मतलब आपको एकदम जो है करीब 1.5 साल का, राइट, हमारा जो सुपर लाइव पास है वो यहाँ पर मिल जाएगा। आप कितने भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, 300 प्लस से ज्यादा एग्जाम की लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखो, कई बार क्या होता है, एक साल में हम मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, तो अगर हर एग्जाम की अलग अलग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, अलग अलग क्लासेस लेंगे, इतना बजट किसी का नहीं होता, इतने पैसे किसी के पास नहीं है, राइट। तो हमने एक सॉल्यूशन निकाला है आपके लिए, एक सुपर पास लाइव निकाल दिया है, जहां पर 300 प्लस से ज्यादा आपके जो एग्जाम्स हैं उनकी एक जगह पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी, और ये लाइव क्लासेस होंगी, उनके नोट्स भी मिलेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ बिल्कुल ऐसे पढ़ाया जाएगा, और आपके हर एग्जाम के लिए आपको टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो मेरा कूपन कोड अप्लाई कर अभी के अभी इस एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ इतने बड़े ऑफर पर इस पास को परचेज कर लीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
वो आपको यहाँ पर जरूर मिल जाएगा। बस कीजिएगा इतना ही कि आपको सुपर पास लाइव टेक्स्ट बुक ये टाइप करना है और उसके बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। साथ ही आपको अगर सीधे बेसिकली पास परचेज करने का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक दिया हुआ है जहां पर मेरा कूपन कोड ऑलरेडी अप्लाई है, तो वो लिंक पे जाके भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे, है ना, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें पूछा गया है इंडिया का पहला राइस एटीएम, राइट है, राशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यानी कि भारत का पहला राइस एटीएम, राइट, ये कहां पर जो है आपका स्थापित किया गया है बच्चे? भुवनेश्वर उड़ीसा जो है यहां पर स्थापित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर के रूप में किसको यहाँ पर नियुक्त किया गया है? इनका नाम है मानवी मधु कश्यप, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट की बात करते हैं, भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है? यहाँ पे मैं सबसे लेंदी समुद्री पुल का नाम पूछ रही हूँ आपसे। इसके अलावा 2 ब्रिज पे भी सवाल आएंगे क्योंकि वो भी भारत में पहली बार हुए हैं। तो सबसे लंबा समुद्री पुल हमारा यहाँ पर अटल सेतु हो जाएगा, राइट, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में सबसे लंबा समय लगभग 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो बच्चे ऑलिंग जो है इनका नाम है। थोड़ा सा मुश्किल याद रखना है, लेकिन अगर आप पहला शब्द ऑलिंग भी याद रख लेंगे तो बात आपकी यहाँ पर बन जाएगी। समर्पित सेमीकंडक्टर की नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य यहाँ पर कौन सा बन गया है? तो बच्चे गुजरात है जिसने अपनी अलग से एक स्टेट सेमीकंडक्टर पॉलिसी स्टार्ट की है। नेक्स्ट करते हैं, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल कौन सा बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, न्यू पंबन ब्रिज, राइट, ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट एक आपने ब्रिज बनाया है। बड़े बड़े जहाज अब यहां से आपके पास होकर जा सकते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आप देखोगे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल नंबर 44 में इसके बारे में दिया हुआ है, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 44। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड, राइट, तो ये ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई, इससे निर्मित आभासी मंत्री नियुक्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? तो भाई मंत्री आजकल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी बनने लग गए हैं। मैंने तो सुना था कि मंत्री जो है झूठे वादे, धोखे, इनसे बनते हैं, लेकिन एआई से भी बनने लग गए हैं। और किस कंट्री में है ये आपका एआई मंत्री? यह है अल्बानिया, राइट, इसका मैप देख लेना। साथ में उस मंत्री का नाम जो है, राइट, वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, उसका नाम है डियाला, राइट, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, किस देश ने आदि संस्कृति के नाम से विश्व का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय लॉन्च किया है? यानी कि वर्ल्ड का पहला ट्राइबल यूनिवर्सिटी है ना, जिसका नाम क्या है? आदि संस्कृति। ये किसने लॉन्च किया है? भारत ने लॉन्च किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत की पहली अंडर वाटर यानी कि पानी के नीचे की मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? बच्चे कोलकाता में किया गया है, बहुत पॉपुलर था जब ये न्यूज में आया था। नेक्स्ट, कौन सा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन गया है लगभग 30 मीटर की गहराई पर? तो बच्चे ये है आपका हावड़ा मेट्रो स्टेशन, जिसकी हमने अभी अभी बात की, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, हुगली नदी जिसे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो गुजरती है, किस प्रमुख नदी की एक वितरिका यानी कि क्या है? आपके डिस्ट्रीब्यूटरी है। तो बच्चे हुगली जो है वो गंगा की एक वितरिका है, राइट, और इसी हुगली की हम बात कर रहे हैं मेट्रो स्टेशन को लेकर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। तो 3 तरह के सवाल बन सकते हैं, मैंने आपको तीनों तरह के सवाल बता दिए हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, यूनेस्को द्वारा आधिकारिक तौर पर साहित्य का शहर, सिटी ऑफ लिटरेचर, राइट, इसके रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो बच्चे सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में यूनेस्को के द्वारा भारत में पहली बार जो सम्मान दिया गया है वो दिया गया है कोझिकोड को, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम, इसकी मेजबानी करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है?
फर्स्ट इन इंडिया टू होस्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम। तो बच्चे ये आपका बन चुका है हैदराबाद, राइट। ध्यान रखेंगे, चाहे आपका तेलंगाना हो चाहे आपका आंध्र प्रदेश हो, दोनों ही राज्य टेक्नोलॉजी को लेकर काफी अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, वो कौन सा गांव है जहां पर भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित कर दिया गया है। यानी कि एक ऐसे गांव की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं जहां पर 24 घंटे जो है आपकी सौर बिजली रहती है। मोंढेरा इसका जो है यहाँ पर नाम आ जाएगा, राइट है। नेक्स्ट, भारत के पहले जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षक रोबोट का नाम क्या है? यानी कि भैया एक क्या बना दिया गया है, पहला जनरेटिव एआई टीचर रोबोट बना दिया गया है। तो इसका नाम क्या है बच्चे? इसका नाम है आइरिश, राइट। ध्यान रखेंगे, इसका नाम है आइरिश। नेक्स्ट की बात करते हैं, कौन सा वो विलेज है जो पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत यहां पर बन गया है? तो कार्बन न्यूट्रल पंचायत की अगर हम बात करें तो ये बन गया आपका पल्ली, राइट। और इससे क्वेश्चन पक्का आ सकता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, शाहपुर कॉलोनी नामक अपनी आखिरी बड़ी झुग्गी बस्ती को हटाने के बाद कौन सा शहर भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर यानी कि स्लम फ्री सिटी बन गया? बच्चे ये है चंडीगढ़। चंडीगढ़ से जो शाहपुर झुग्गी है इसको हटाया गया है और उसके बाद जो चंडीगढ़ है उसको यहाँ पर स्लम फ्री सिटी घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं, इंडिया का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहां पर स्टैब्लिश किया गया है? बच्चे अमरावती में किया गया है और ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में था, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करते हैं, इंडिया का पहला फ्लोटिंग बाथिंग कुंड ये कहां पर डेवलप किया जा रहा है? तो बच्चे अयोध्या में एक भव्य फ्लोटिंग बाथिंग कुंड यानी कि तैरता हुआ स्नान कुंड ये बनाया जा रहा है। पूछ रहे अयोध्या में बना रहे हैं, कौन सी नदी पे बना रहे हैं? सरयू नदी पे बना रहे हैं, ये आप यहाँ पे याद रखोगे। नेक्स्ट, कौन सा नेशनल पार्क जो है, राइट है, वो भारत की पहली चीता सफारी का घर बन गया है? तो आपको पता है बच्चे, चीता भारत में विलुप्त हो गए थे, बाद में हमने अफ्रीकन कंट्रीज से चीतों को भारत में लाकर वापस से जो है बेसिकली चीतों का घर भारत को बनाया है। तो यहाँ पर हमने एक चीता सफारी भी शुरू की है। कौन से नेशनल पार्क में शुरू की है? कूनो नेशनल पार्क में इसको शुरू किया है, राइट। नेक्स्ट की बात करते हैं, भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर भारत के किस राज्य में? तो ये जो मंदिर है ना, इसको 3D प्रिंट करके जो है यहाँ पर बनाया गया है। कौन से राज्य में? तेलंगाना का नाम आप याद रखेंगे। मोबाइल आधारित इलेक्ट्रॉनिक वोट डालकर भारत की पहली ई वोटर कौन बन गई है? तो बच्चे ये जो पहली बन गई है विभा कुमारी बन गई है, राइट है। इनका नाम भी बहुत न्यूज में था, द हिंदू न्यूज़पेपर में भी न्यूज आई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के पहले ग्रीन डाटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो बच्चे कहाँ रखी गई है? आपकी गाजियाबाद में रखी गई है। यहाँ पे भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर जो है बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के लिए एडी कैंप के रूप में नियुक्त होने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यशस्वी इनका नाम है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पहली एडी कैंप इनको बनाया गया है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। आयुष मंत्रालय ने भारत के पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान देखभाल केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? इंडिया का फर्स्ट ऑन्कोलॉजी इंटीग्रेटेड रिसर्च एंड केयर सेंटर कहां पे बना है बच्चे? ये आपका गोवा में बना है, और गोवा में भी AIIA गोवा, राइट। नेक्स्ट की बात करते हैं, पीएम मित्रा योजना के तहत भारत भर में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्कों का जो पहला सेट है, भारत कब तक उसको पूरा करने की योजना बना रहा है? 26-27 तक। तो भारत की एक योजना है पीएम मित्रा योजना, राइट। तो वहां पे हम कुछ मेगा टेक्सटाइल पार्क बना रहे हैं, टोटल 7 जो हैं शुरुआत में पहली बार बनेंगे, तो वो 2026-27 तक कंप्लीट करने का टारगेट है। नेक्स्ट, किस देश ने दिसंबर 2025 में तियान शान शेंगली, राइट है, इस नाम से दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग खोली है? तो भैया ये दुनिया की जो सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है ये चीन की तरफ से जो है यहाँ पर खोली गई है, बहुत न्यूज में था। नेक्स्ट, किस गांव ने भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित सीमावर्ती गांव होने की उपलब्धि यहां पर हासिल कर ली है? तो बच्चे ये है आपका मसाली,
राइट। पहला सौर ऊर्जा तो मोढेरा। लेकिन पहले अगर हम सोलर पावर्ड बॉर्डर विलेज की बात करते हैं, हमारे बॉर्डर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मसाली, राइट। जैन तीर्थंकर की गाथा और जैन इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए समर्पित भारत के पहले डिजिटल संग्रहालय का नाम यहाँ पर क्या रखा गया है? इसका नाम यहाँ पे रखा गया है अभय प्रभावन, राइट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य बन गया है? तो पूछा वो कौन सा स्टेट है इंडिया का पहला जिसने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन यानी कि अमेंडमेंट कर दिया है? बच्चे ये बन गया है केरल, ठीक है। इसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, सब जगह आर्टिकल आए थे। नेक्स्ट, कौन सा संस्थान है जो पूरे तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से निर्मित दुनिया का पहला फंक्शनल वायरल जीनोम यहाँ पर विकसित कर चुका है? तो बच्चे यहाँ पे क्या किया गया है? एआई का इस्तेमाल किया गया है और इसकी मदद से पहला एक फंक्शनिंग वायरल जीनोम जो है क्रिएट यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किया गया है, दैट्स व्हाई ये न्यूज में था। तो ये है आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड ऑक इंस्टीट्यूट, राइट। नेक्स्ट की बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली दृष्टि बाधित महिला कौन से बन गई है? यानी कि विजुअली इंपेयर्ड वुमेन जिन्होंने बेसिकली यहाँ पे माउंट एवरेस्ट को फतेह कर दिया, भारत की है, पहली है। बच्चे इनका नाम है छोंजिन आंगमो, राइट है। क्या नाम है? छोंजिन आंगमो। आई थिंक ये हिमाचल प्रदेश की है, राइट। नेक्स्ट की बात करते हैं, किस जिले को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त यानी कि चाइल्ड मैरिज फ्री जिला घोषित कर दिया गया है? यह है आपका बालोद जिला, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट की बात करते हैं, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा रेलवे आर्च ब्रिज है जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जो है उद्घाटन किया गया है? पहले आर्च ब्रिज की बात पूछ रहा है तो ये आपका चेनाब ब्रिज हो जाएगा, राइट। तो ब्रिज पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार आपके बन सकते हैं, तो इसको अच्छे से याद करना। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पहले मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में किसको यहाँ पर नियुक्त किया गया है? तो बच्चे जो आपकी बेसिकली फर्स्ट एवर मेंटल हेल्थ एम्बेसडर यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से नियुक्त की गई है वो है दीपिका पादुकोण, क्योंकि इन्होंने कई बार जो है मेंटल हेल्थ को लेकर काफी सारी चीजें यहाँ पर बोली है। तो ये 41 क्वेश्चंस थे जिसमें पूरे साल में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फर्स्ट थे वो मैंने कवर करा दिए हैं। आई होप आपको जो है सभी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इस क्लास को 2 से 3 बार देखिएगा, आपको फिर ये अपने आप याद हो जाएगी और फिर आपको बस सवाल ठीक करने हैं और ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैं जल्द मिलूंगी एक नेक्स्ट सेशन के साथ, लेकिन तब तक के लिए मैं आपको बता दूं, मैं आपको 12 महीने का एक मंथली करंट अफेयर रिवीजन करा रही हूं। मेरी क्लास इसी चैनल पर सुबह 7 बजे लाइव आती है, तो वहां पर आप उससे लाइव जुड़ सकते हैं। एंड यस, पास में एडमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि सेल खत्म होने तक अगर वेट करेंगे तो हो सकता है प्राइस आपके बढ़ जाए या वैलिडिटी कम हो जाए। तो आज वो सही दिन है जब आप पास परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा, हंसते खेलते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद।